नाम, मेरा नाम परशुराम संतोष कड़ू है। मैं प्रॉपर यवतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं फिलहाल झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट मनिका ब्लॉक में प्लेस हूँ। नेक्स्ट अभी मैं मेरी 2 इयर्स की सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आप सभी के सामने बताना चाहता हूँ। उसमें मैंने ये किया है कि जो कुछ भी मैं फेलोशिप के प्रोसेस से गुजरा हूँ उसके अंतर्गत मुझमें जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उससे इम्पैक्ट क्या हुआ प्रोग्राम और वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कम्युनिटी इमर्जन, उसके अंतर्गत जो मैं सीखा हूँ कि डीकंडीशनिंग कैसे होता है और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, और ये मुझे काम आया वेज इन दी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर। फील्ड सपोर्ट, ये मुझे हेल्प किया है कि ग्रास रूट की जो रियलिटी है वो समझने में मुझे मदद किया है। और बाय डूइंग माई लर्निंग ये मेथड से मैं इससे सीखने का प्रयास किया हूँ और ये मुझे मदद किया है ट्राइबल हेल्थ सर्टिफिकेशन, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम XMPG और कायाकल्प और फॉरेस्ट प्रोड्यूस न्यूट्रिशन में। KVTNM से मुझे ये सीखने को मिला है कि एज ए एंटरप्रेन्योर हम कैसे सोचे, ये सीखने को मिला है और वो मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ मेरे PSP की डिज़ाइन में। नेक्स्ट लाइन, लीडरशिप करिकुलम, इससे मुझे खुद के प्रति सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मिलती है और उससे हम कैसे सिस्टम में कैसे इम्पैक्ट आ सकते हैं ये मुझे समझ में आया है। और जो उससे मैं जो प्रोग्राम में जो इम्पैक्ट लाया हूँ, जैसे कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसमें मैं मेरी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया हूँ, उससे मैं कम्युनिटी को मोबिलाइज कर पाया हूँ, कन्वेंस कर पाया हूँ और पब्लिक स्पीकिंग कर पाया हूँ। और डीब्रीफ से मैं पीयर लर्निंग सीखा हूँ और पीयर लर्निंग से मैं ग्रास रूट के जो चैलेंजेस हैं उसके रूट कॉज क्या है ये मैं सीख पाया हूँ। और ये सब कुछ मैं जो कुछ प्रोग्राम के सारे इंटरव्यू इसमें मैं इम्प्लीमेंट कर पाया हूँ। नेक्स्ट हाँ, एक इंसिडेंट जो मेरे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करता है वो है कि जैसे कि गांधी फेलोशिप के पहले के दौरान जब कम्युनिटी इमर्शन हुआ था तब तो मुझे है ना एज ए नक्सलाइट करके समझ लिया था गांव के लोगों ने, क्योंकि वो ऐसा हुआ था कि लोहरदगा से लातेहार डिस्ट्रिक्ट में 2 नक्सलाइट भाग गए थे। तब वो मेरा जो कम्युनिटी इमर्शन जो जहाँ पर मैंने किया वो बीच में था, तो वो सबके व्हाट्सएप पर वो न्यूज़ वायरल हो रही थी, तो वहाँ पे फोटो भी वायरल हो गई, लगभग मेरे जैसे ही दिखता था। तो यहाँ पर गाँव के लोगों ने समझ लिया था कि मैं वो कॉपरेट भी नहीं करते थे। तब मेरे पीएन ने आकर पुलिस स्टेशन में मुझे लेकर गए, तो पुलिस ने भी बोल दिया था कि आप ये जर्नी कंटिन्यू मत कीजिए। तब मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया, मैं बात किया उनसे, तो फादर ने मुझे ये कहा कि अगर फौज से कोई भागकर आता है तो उसे भगोड़ा कहते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर की और मैं उस सिचुएशन से डील किया और वो जर्नी मैं कंटिन्यू कर पाया। नेक्स्ट लाइक, और क्या मैं इस फेलोशिप से सीखा हूँ, हर एक चीज़ मैं फेलोशिप से मैं आया तब से मैं सब कुछ नया सीखता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सीखा हूँ कि कायाकल्प में फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और मेरा कम्युनिकेशन स्किल है जो कि मुझे स्टेक होल्डर के साथ डील करने में मदद किया है, ये मैं सीखा हूँ। नेक्स्ट लाइन, मेरे अचीवमेंट क्या क्या हुए, तो कम्युनिकेशन एंड आर्टिकुलेशन ये मेरा पहला नहीं था, अभी फेलोशिप में आने के बाद मेरा अचीवमेंट हुआ है। तो इससे प्रोग्राम में क्या इम्पैक्ट हुआ है कि कायाकल्प जो मैं भांडा CHC में किया था तो उसका स्कोर थर्ड पार्टी असेसमेंट में 80% से अबव है और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में मेरा मेजर अचीवमेंट है। उसके अंतर्गत नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम में मैं 295 यूथ्स को सेंसिटाइज कर पाया और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से मैं 32 PRO मेंबर को भी सेंसिटाइज कर पाया। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट 2 ईयर में मैं क्या क्या सीखना चाहता हूँ, मैं मेरे जितने भी स्किल्स है उसको शार्पन करना चाहता हूँ और मेरे जो 3 कोर स्किल्स है जैसे कि कोलैबोरेशन एंड कन्वर्जन, प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड डिजाइन, टेक एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन स्किल पर मैं काम करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन, मैं कहाँ वर्क करना चाहता हूँ नेक्स्ट 2 ईयर में, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर वर्क करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत से प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज बहुत है जैसे कि एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल। वहाँ पर मेरे डिस्ट्रिक्ट में थैलेसीमिया सिकल सेल के 3754 पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर मैं वर्क करना चाहता हूँ अगले 2 साल के बाद। नेक्स्ट में, और लास्टली मैं मेरे PL सोमेन जी और मेरे PM जूही जी को थैंक यू कहना चाहता हूँ उनके ओवरऑल गाइडेंस और सपोर्ट में मेरे इंटायर फेलोशिप जर्नी। थैंक यू।